नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम आपसे चर्चा करेंगे हमारे सोयाबीन उपज की बाजार स्थिति को लेकर और बाजार स्थिति में पिछले दिनों में जो बदलाव आया है उसी बदलाव को लेकर। अब बदलाव की जब हम बात करते हैं तो बदलाव कुछ आया है और जो बदलाव आया है वो बदलाव अनअपेक्षित बदलाव नहीं है, अपेक्षित बदलाव ही आया है। और ये जो अपेक्षित बदलाव आया है उसके लिए हमने आपसे पिछले सभी एपिसोड के दौरान कुछ न कुछ चर्चा अवश्य की है, क्योंकि बाजार के स्वभाव के अनुसार बाजार में बदलाव आते रहते हैं और बाजार के बदलावों के साथ जुड़े हुए जो भी कारण, जो भी वजह होती है, वो कैसे ढंग से और कितने जोर से बाजार की ओर आगे बढ़ती है या तो बाजार से कुछ दूर जाती है, उसके आधार पर बदलाव की भी स्थिरता या बदलाव में बदलाव की संभावना बनती होती है। तो सोयाबीन की उपज का जो वैश्विक चित्र है उसके बारे में तो आप सभी लोग जान चुके हैं हमारे एपिसोड के जरिए और बाकी खबरें और सूचनाओं के जरिए। दुनिया के सोयाबीन के उपज और सोयाबीन के जो बाजार है, सोयाबीन की जो खपत है, ये सभी मुद्दों से आप भली भांति परिचित है। किंतु ये जो हमारा परिचय आपका और हमारा सभी का जो होता है उसमें कुछ ना कुछ बदलाव निरंतर आता रहता है। तो वैश्विक बाजार का जो चित्र है उसमें कोई लंबे समय के लिए और बड़ा नकारात्मक बदलाव नहीं है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में जितनी खपत है उतनी ही उपज का अंदाजा और अनुमान लगाया जाता है। उससे बढ़कर बहुत ज्यादा उपज की संभावना कोई भी उपज उत्पन्न करने वाले देश की ओर से नहीं खबरें आ रही है, ना तो कोई सूचना आ रही है। तो बाजार की जो जरूरत है उसी जरूरत के हिसाब से वैश्विक उपज का अंदाजा बना हुआ है। किंतु फिर भी बाजार में उतार चढ़ाव का आना बाजार की एक लाक्षणिकता होती है, बाजार का एक स्वभाव होता है और उसकी जो वजह होती है वो वजह ज्यादातर कुछ खबरों के आधार पर भी होती है और कुछ वास्तविकताओं के आधार पर भी होती है। हमारे देश में बाजार में गिरावट की संभावनाओं के संकेत हमने पिछले दिनों में यानी कि 15 या 20 दिन पहले के हमारे दोनों एपिसोड में आपको एक संकेत दिया था कि बाजार में बढ़त बन रही है, तो आने वाले दिनों में अवश्य बाजार रुक जाएगा और रुकने के साथ रुकने के कारण से जो भी और कुछ चीजें दाखिल होंगी, खास करके बाजार में थोक जो आती है उसमें बढ़त अगर ज्यादा बन जाती है बाजार की स्थिरता के बाद, तो उसका असर बाजार में गिरावट का देखने को मिलेगा। और अगर बाजार स्थिर होने के तुरंत बाद बाजार में आवक कम हो जाएगी तो बाजार फिर आगे बढ़ेगा। किंतु दोनों तरफ से आवकें बढ़ी, हमारे किसान भाइयों की ओर से भी बढ़ी और साथ साथ बाजार में बाजार का जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है यानी कि सरकारी एजेंसियां जो है और नाफेड जैसी जो संस्था है उसकी तरफ से जो पैरोकार हुआ, उसकी तरफ से बाजार में जो प्रविष्टि हुई और बड़े थोक के साथ प्रविष्टि हुई, तो उसका असर ज्यादा बन गया बाजार में। और ज्यादा असर बनने के चलते बाजार में प्रति क्विंटल हम एवरेज देखे यानी कि औसत देखे तो 200 रुपये से लेकर 250 रुपये तक की कमी देखने को मिली और ऐसा वही कमी के साथ बाजार चला करीब करीब एक सप्ताह भर के लिए। फिर पिछले सप्ताह के बाद यानी कि अगस्त का जो अंतिम सप्ताह बीता, वो अंतिम सप्ताह के दौरान बाजार में गिरावट और गिरावट के बाद स्थिरता। फिर ये जो नया सप्ताह शुरू हुआ है सितंबर का, तो सितंबर के नए सप्ताह के पहले दिन यानी कि सोमवार से बाजार में पिछले सप्ताह के स्थिरता के लेवल से बाजार में कुछ अच्छी खबर की सूचनाएं शुरू हो गई, क्योंकि
बाजार गिरा और ज्यादा गिरा तो बाजार में हमारे किसान भाइयों की ओर से थोक में कमी आ गई और बहुत ज्यादा कमी आ गई। कुछ बाजारों में पिछले दिनों में जितनी आवकें होती थी उससे आधी आवकें होने लगी और कुछ बाजारों में उसके इर्द गिर्द यानी कि पिछले सप्ताह के हिसाब से 60% या 65% तक आवकें आई, किंतु आवक कम अवश्य हो गई हमारे किसान भाइयों की ओर से। सितंबर 1 से बाजार में बहुत सामान्य सुधार देखने को भी मिला। फिर उसके बाद दूसरे दिन और कल तीसरा दिन बीता बुधवार का, तो कल के दिन बाजार में हमारे सोयाबीन की उपज के भावों में प्रति क्विंटल 50 से लेकर 60 रुपये और अच्छे से अच्छी क्वालिटी जो आती थी उसमें 70 और 75 रुपये की बढ़त देखने को मिली है। और ये जो बढ़त देखने को मिली है ये बढ़त बाजार के स्वभाव के अनुसार अब बाजार में जब आवक के कम हुई है तो बढ़त दिखाई देती है। अब आने वाले दिनों में क्या होगा, तो आने वाले दिनों में हमारे देश के बाजार में नजदीकी दिनों में स्थिति ऐसे ही बनी रहेगी। हमारी ओर से पिछले सप्ताह के दौरान जैसे आवक जाती थी और इस सप्ताह के 3 दिनों के दौरान जैसे आवक गई है उसी ढंग से ही आवक जाती रहेगी। तो बाजार फिर ऐसे ही कुछ ना कुछ आगे बढ़ता रहेगा और सप्ताह भर के बाद वहां तक पहुंच जाने की संभावना भी बनती है जहां तक पिछले दिनों की ऊंचाई तक बाजार पहुंचा था, यानी कि 4,800 रुपये से लेकर 4,850 या कोई कोई बाजार में अच्छे से अच्छी क्वालिटी के भाव हमारे किसान भाइयों के हाथ में 4,875 रुपये तक जो आया था वो सपाटी तक बाजार पहुंच सकता है आने वाले एक सप्ताह के दौरान, अगर हमारी ओर से बाजार में थोक का रवैया और थोक का जो आंकड़ा है वो ऐसा ही बना रहे और नाफेड़ की ओर से बहुत ज्यादा बिकवाली ना आए। तो ये स्थिति रही हमारे बाजार की और रहेगी हमारे बाजार की। अब चर्चा कर लेते हैं दो ऐसे पहलुओं पर कि जिस पहलुओं की असर हमारे सोयाबीन के हमारे घरेलू बाजार पर बहुत बड़ी पड़ती है और बहुत लंबे समय तक रुकी रहती है, टिकी रहती है। तो वो दो पहलू है, एक अंतरराष्ट्रीय बाजार और दूसरा हमारी सरकार की ओर से नई सीजन की खरीदारी। तो अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति, अंतरराष्ट्रीय बाजार के हालात, अंतरराष्ट्रीय बाजार में उफान पर जो मुद्दे हैं इन दिनों में, ये सभी मुद्दों की चर्चा करने के लिए एक एपिसोड ही बनाना पड़ता है। कम से कम 6 मिनट 7 मिनट या 10 मिनट आपसे बात करनी पड़ती है। तो उसके लिए हम कल या परसों एपिसोड लेकर आएंगे आपके सामने। साथ साथ सरकार की खरीदारी की जो बात है वो बात हर वर्ष होती रहती है, हर वर्ष सरकार खरीदारी करती है, हर वर्ष हमारे किसान भाई सरकार को अपना कुछ ना कुछ हिस्सा बेचते हैं। किंतु इस वर्ष में सरकार खरीदारी को लेकर कैसी मानसिकता के साथ बाजार में आएगी और सरकार की मानसिकता के साथ जुड़ा हुआ सबसे बड़ा परिबल कौन सा होगा, सरकार अपनी अच्छी दानत से खरीदारी करने आएगी और आ रही है, या फिर सरकार हमारी ओर से किसानों की ओर से दबाव के चलते ही केवल सरकार खरीदारी के लिए बाजार में आएगी और बाजार का चित्र आखिरकार हमारी किसानों की ओर से सरकार के ऊपर दबाव के आधार पर ही बनेगा। उसके ऊपर भी एक स्पेशल एपिसोड बनाने की जरूरत है। तो उसके ऊपर भी हम आने वाले नजदीकी दिनों में ही आपसे चर्चा करेंगे, आपसे प्रस्तुत होंगे दोस्तों। तो आने वाले सभी एपिसोड में भी आप हमसे जुड़े रहे। और आज के एपिसोड में हमने आपसे जो सोयाबीन के ऊपर चर्चा की है, ये चर्चा हमारी ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक पहुंचे, इसके लिए आपकी ओर से सहयोग की अपेक्षा के साथ आज के दिन सोयाबीन के ऊपर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।